दुनिया का सुपर पावर है, देश का नाम अमेरिका है। नए साल के पहले ही दिन देश दहल गया। नए साल पर अमेरिका में एक नहीं दो ऐसी वारदात हुई है जिससे देश में दहशत का माहौल। अमेरिका के लुजियाना के न्यू ऑरलियंस में एक शख्स ने भीड़ में गाड़ी दौड़ा दी, 15 लोगों की जान ले ली। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये जो वारदात हुई है इसके आतंकी हमला होने की ओर इशारा किया है। और वहीं दूसरी वारदात हुई है अमेरिका के लास वेगास में, जहां नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक शानदार होटल है और उसी होटल के बाहर धमाका हुआ है। और धमाका टेस्ला कंपनी के साइबर ट्रक में हुआ है। अचानक से धमाका होता है टेस्ला कंपनी, एलन मस्क की कंपनी, उसी के साइबर ट्रक में, जिसकी चपेट में आकर ड्राइवर की मौत हो जाती है। तो ये दोनों ऐसी घटनाएं हैं जिसके आतंकी कनेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं ये संकेत दिया जा रहा है कि इसका आतंकी कनेक्शन हो सकता है इन दोनों घटनाओं का। तो अमेरिका के लुजियाना में एक आदमी ने कल भीड़ के बीच पिकअप ट्रक दौड़ाकर सनसनी फैला दी। न्यू ऑरलियंस में हुई इस वारदात में अब अपडेट यह है कि इसमें अभी तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। 30 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। गाड़ी के ड्राइवर ने गोलियां भी चलाई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। हमलावर की पहचान भी कर ली गई है। अमेरिकी नागरिक ही था यह शख्स जिसने अंधाधुंध गाड़ी दौड़ा दी। और साथ ही जो जानकारी मिल रही है कि इसकी गाड़ी से असला भी बरामद हुआ है। ट्रक वाले हमलावर की पहचान कर ली गई है। 15 लोगों की जान लेने वाले आरोपी की पहचान हुई। आरोपी की उम्र 42 साल और नाम शमसुद्दीन जब्बार, टेक्सास का रहने वाला था। हमले की जांच में जुटे अधिकारियों का कहना है कि आरोपी ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता था और शायद यही वजह है कि लोगों को कुचलने के बाद जब गाड़ी रोकनी पड़ी तो उसने फिर फायरिंग करनी शुरू कर दी। आतंकी घटना के तौर पर इस हमले की जांच की जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये तस्वीर इस आरोपी की आप देख रहे हैं जिसकी मौके पर ही मौत भी हो गई। जवाबी कार्रवाई में 42 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। शमसुद्दीन इसका नाम है। ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की इसकी मंशा थी। इसी वजह से पहले तो जो पिकअप ट्रक था उसको इसने दौड़ा दिया, सड़क पर लोगों को रौंद डाला और फिर जब गाड़ी रुकी तो फायरिंग करना शुरू कर दिया। और ऐसे में अब बड़ा सवाल ये कि आखिरकार ये जो हमलावर था इसकी गाड़ी से क्या कुछ बरामद हुआ है। तो विस्फोटक मिला है, बंदूक मिली है, पाइप बम मिला है, रिमोट मिला है। इतना ही नहीं, आईएसआईएस का जो झंडा मिला है उसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि इसकी मंशा एक बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम देने की थी और इसके लिए रिमोट से पूरी गाड़ी को उड़ाने की ये शायद साजिश रचकर आया था, क्योंकि विस्फोटक भी, रिमोट भी, आईएसआईएस का झंडा भी, सब कुछ इसकी गाड़ी से बरामद हुआ। गाड़ी से कुचलकर 10 लोगों की मौत जो शुरुआत में हुई थी, जो आंकड़ा बढ़कर 15 पर पहुंच गया है। इस मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से बयान आ गया है। बाइडेन ने घटना पर दुख जताया, खुलासा किया कि हमलावर अमेरिका की सेना में काम कर चुका है। हमलावर ने घटना से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे, जिससे पता चलता है कि वो आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से प्रभावित था। आरोपी की गाड़ी से आईएसआईएस का झंडा भी मिला है। Killer was an American citizen, born in Texas. He served in the United States Army on active duty for many years. He also served in the Army Reserve until a few years ago. The FBI also reported to me that mere hours before the attack, he posted videos on social media indicating that he was inspired by ISIS, expressing a desire to kill. The ISIS flag was found in his vehicle, which he rented to conduct this attack. Possible explosives were found in the vehicle as well, and more explosives were found nearby. और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं विशाल पांडे से जिस बात की आशंका
जो बाइडेन की तरफ से जताई गई है, इसको लेकर अभी का अपडेट क्या मिल रहा है? क्या जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है पुख्ता तौर पर पुष्टि हो पा रही है कि ये शख्स अमेरिकी नागरिक जो अमेरिकी सेना में काम कर चुका है, जिसकी गाड़ी से आईएसआईएस का झंडा, विस्फोटक, बंदूक, पाइप बम, रिमोट तक सब कुछ बरामद हुआ है, इसका सीधे तौर पर आतंकी कनेक्शन? विशाल, बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अमेरिका की एफबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि हमलावर को उसी वक्त मार गिराया गया था, लेकिन 15 लोगों की लुजियाना में इस हमले में अब तक मौत हुई है। और जो जानकारी मिल रही है, उस ट्रक से आईएसआईएस का झंडा मिला है, कुछ और विस्फोटक सामग्री मिली है। तो एफबीआई इस चीज को लेकर जांच कर रही है कि आखिरकार जो ये हमलावर था, इसके पीछे कौन लोग और हैं, किसके कहने पर ये हमला किया है। आईएसआईएस से जुड़े होने के यहाँ पर संकेत जरूर मिल रहे हैं। बाइडेन ने भी ये कह दिया है कि आईएसआईएस से प्रभावित रहा है ये हमलावर, और 15 लोगों की इस हमले में मौत हुई है। तो अपने आप में अमेरिका में जो वहां के मेयर है न्यू ऑरलियंस के, उन्होंने ही इसे आतंकी हमला करार दिया है। तो एफबीआई इस मामले की जांच कर रही है कि फिलहाल किसके इशारे पर और कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल हो सकते हैं, जिसके कहने पर इस शख्स ने ये हमला किया और जिसमें 15 लोगों की मौत हुई है। आप रहिए मेरे साथ विशाल, मैं लौटूंगी आपके पास। 15 लोगों की मौत और साथ ही 30 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, और एक ही नहीं, अमेरिका में दो वारदात हुई है। दूसरी खबर ये कि भीड़ में ट्रक एक तरफ दौड़ाया गया, जिस घटना के कुछ घंटे बाद ही अमेरिका के लास वेगास में डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर टेस्ला कंपनी के साइबर ट्रक में अचानक से धमाका हो गया, और इस धमाके में ड्राइवर की मौत हो गई। आसपास मौजूद 7 लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। जिस साइबर ट्रक में धमाका हुआ, उससे विस्फोटक बरामद किया गया है। जांच से जुड़े अधिकारियों ने जानकारी दी कि एक ऐप के जरिए ट्रक की बुकिंग की गई थी। तो टेस्ला के ट्रक में ये जो धमाका हुआ है, इसको लेकर टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क, उनका बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि इस बात की पुष्टि हो चुकी है, ट्रक में धमाका विस्फोटक की वजह से ही हुआ। जिस वक्त ये धमाका हुआ, उस वक्त गाड़ी के सभी मानक सही पाए गए। मस्क ने धमाके को लेकर आतंकवादी घटना का शक जताया और यह भी कहा, लास वेगास और न्यू ऑरलियंस में ट्रक से कुचलकर 15 लोगों की जो मौत का मामला है, दोनों घटनाओं के तार जो है वो आपस में जुड़े हो सकते हैं। बड़ी बात यह कि धमाके के बाद भी टेस्ला कंपनी के साइबर ट्रक को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस पर भी एलन मस्क ने कहा कि हमलावर ने गाड़ी गलत चुन ली। एलन मस्क ये कहना चाह रहे थे कि टेस्ला का साइबर ट्रक इतना मजबूत है कि वो इतने बड़े धमाके को भी झेल गया। सीधे आपको लेकर चलते हैं, विशाल पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और जरा विशाल से ही समझते हैं जिस बात की आशंका एलन मस्क की तरफ से जताई गई है कि ये दोनों हमले जो हो सकते हैं, एक तरफ वो गाड़ी से रौंदकर 15 लोगों की जान लेने वाला मामला, और दूसरी तरफ एलन मस्क की कंपनी टेस्ला के ट्रक में ये धमाका, दोनों का कनेक्शन, क्या इसकी कोई पुष्टि अभी तक हो पा रही है विशाल? देखिए, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि एलन मस्क ने इस बात को लेकर शक जताया है कि ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से लुजियाना में आतंकी हमला हुआ, उसमें 15 लोगों की मौत हुई है, उस घटना से इसको जोड़कर देख रहे हैं एलन मस्क। और ट्रम्प टावर के बाहर ये यहाँ पर जो धमाका हुआ है उसे देखा गया है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा नुकसान लास वेगास में नहीं हुआ है, लेकिन एफबीआई अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं या नहीं जुड़ी हैं, क्योंकि बाइडेन ने भी इस पर बयान दिया है कि फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है कि लुजियाना और लास वेगास में जो घटनाएं हुई हैं, क्या ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्या ये एक ही संगठन के द्वारा कराई गई हैं। इसको लेकर अमेरिका की एफबीआई जांच कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि आखिरकार 20 जनवरी वो तारीख नजदीक आ रही है जब ट्रंप को राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी है, और उससे ठीक पहले नए साल के मौके पर 2 बड़ी घटनाएं अमेरिका में हो जाना अमेरिका के लिए काफी चिंताजनक खबर मानी जाएगी। बहुत शुक्रिया विशाल पांडे आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे।